गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए वाक्य विचार लेके आई हूँ। क्लास 10th में जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं वाक्य, तो फिर आप लोग सोचते होंगे ये वाक्य विचार क्या है, विचार क्यों दिया गया है। तो वाक्य विचार का अंग्रेजी में क्या होता है, सिंटैक्स। तो पहले हम विचार को जानते हैं कि वाक्य विचार क्या है। तो विचार यह है कि वाक्य के बारे में जिस चीज में पूरी जानकारी मिले कि वाक्य की बनावट क्या है, वाक्य के तत्व क्या है, वाक्य की से रिलेटेड जितनी भी चीज की जानकारी है वो हमें किस चीज में मिलती है, तो वाक्य विचार में। और ये वाक्य विचार किसका भेद है, तो ये भेद है व्याकरण की। जैसे हम लोग वर्ण विचार पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं, उसी तरह से क्या है, वाक्य विचार। तो वाक्य विचार समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। ये तो आप लोग परिभाषा सुन लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या हुआ। सार्थक यानी जिस शब्द का कोई अर्थ हो, निरर्थक नहीं, बिना अर्थ वाला शब्द नहीं। शब्दों का व्यवस्थित समूह, कैसा समूह, एक व्यवस्थित समूह। अब कोई शब्द कहीं लिख देंगे, जैसे राम वन को गया के बदला में गया राम वन को, क्या वो व्यवस्थित समूह रहेगा? क्या होगा, राम वन को गया या राम वन गए, यह एक व्यवस्थित समूह है। तो ऐसे ही व्यवस्थित समूह को जो किसी भाव या विचार को, आपके भाव को और आपके विचार को पूर्णतः, कोई अधूरा नहीं, पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, वे वाक्य कहलाता है। अब वाक्य का सबसे मेन चीज क्या है कि वाक्य में तत्व क्या क्या है। तो वाक्य का तत्व मुख्य रूप से 5 तत्व है। पहला तत्व है पदक्रम, दूसरा है अन्विति, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है योग्यता और पांचवा है निकटता। पहला क्या है, पहला पदक्रम है, यानी पदों को किस क्रम में रखेंगे कि वो वाक्य बनेगा। दूसरा क्या है, अन्विति, कि उसको किस तरह से हम एक दूसरे से मेल करके रखेंगे, जो कि अन्विति कहलाएगा। फिर है आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, अपेक्षा। फिर है योग्यता, फिर है निकटता। अब एक एक को थोड़ा एक्सप्लेन करते चलती हूं। पदक्रम, पदों का एक निश्चित क्रम हो, पद का जो क्रम है वह एक निश्चित हो। जैसे गरिमा ने मीरा को मारा, तो पद का क्रम जो हिंदी में है वो क्या है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। इसी तरह से उसने क्या किया है कि गरिमा ने मीरा को मारा, तो यहाँ पे कर्ता है और कर्म, कर्म क्या क्या है, वो मीरा को, यानी मीरा कर्म है और क्रिया क्या है, मारा गया है। और इसके जगह पे अगर मैं क्या कर देती कि मारा गरिमा ने और उसके बाद किसको, मीरा को, तो मारा गरिमा ने मीरा को, यहाँ पे क्रिया पहले आ गया, तो इसका मतलब क्या है, तो पद का एक निश्चित क्रम नहीं बन पाता है। तो पद का क्रम क्या होगा, निश्चित। वह लड़की जा रही है, ना कि जा रही है वह लड़की, ये पद का क्रम निश्चित नहीं होगा। तो पद का क्रम निश्चित क्या है, वह लड़की जा रही है। अब देखते हैं दूसरा, अन्विति। अन्विति क्या है, वाक्य में पदों की परस्पर संगति को अन्विति कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम पद क्यों बोलते हैं, शब्द क्यों नहीं बोलते। तो शब्द इसलिए नहीं बोलते हैं, शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। वही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। तो यहाँ पे
पद की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है। तो फिर ध्यान से सुनिएगा। अन्विति, वाक्य में पदों की परस्पर संगति को अन्विति करते हैं। अब आप सोचिएगा कि संगति क्या है। तो संगति यह है कि वह लड़का जाति है। जब लड़का पुल्लिंग है तो फिर उसकी जाति है नहीं होगी, तो क्या होगी? वह लड़का जाता है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? वो पुल्लिंग ही होनी चाहिए। लेकिन शर्त क्या है उसमें? अगर कर्म है और परसर्ग का चिन्ह है तो कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी, अन्यथा कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन होगा। तो वही क्या होगा? अन्विति यानी संगति। फिर है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा या लालसा। अब वाक्य में कैसी आकांक्षा, किस तरह की आकांक्षा होती होगी? तो वाक्य में जब मैं किसी के सामने अपनी बात को रखूंगी तो वो बात क्या होनी चाहिए? उसको सुननी चाहिए, उसको समझनी चाहिए। जब वो मेरी बात को समझ जाए तो यही हमारी क्या अपेक्षा है कि जो सामने वाले से मैं बोल रही हूँ क्या वो मेरी बात को समझ रहा है और वो किस तरह से समझ जाए, यही हमारी क्या होती है? आकांक्षा होती है। फिर होती है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त पदों में वक्ता के निहित अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता ही योग्यता कहलाती है। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि योग्यता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त पदों में वक्ता के, जो बोलते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं, के निहित अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता ही योग्यता कहलाती है। अब कोई बच्चा को भूख लगी है और वो खाना मांग नहीं पा रहा है वाक्य के द्वारा, तो क्या होगा? उसमें वो योग्यता नहीं है। आप किसी से कोई बात डिस्कशन कर रहे हैं और अपने तथ्य को आप पूर्ण रूप से नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या हुई? आपकी योग्यता नहीं हुई। अब मुझे पैसा लेना है और पैसा किस लिए लेना है? तो हमको जरूरत है बुक की। तो इन बातों को मैं अपने पेरेंट्स से अगर बात करेंगे कि मुझे इतने रुपया चाहिए क्योंकि जरूरत है बुक की, इसके अलावा ये बात मैं नहीं पूरा कर पाऊं, तो क्या होगा? योग्यता नहीं होगी। फिर इस योग्यता में दूसरी उदाहरण क्या है कि अब मैं बता रही हूं कि घोड़ा जो है वो घास खा रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा घास खाता है। यहाँ पे मैं बताऊं कि घोड़ा लड्डू खाता है या भोजन खाता है, क्या यह योग्यता है? क्या ये बात मैं स्पष्ट कर पा रही हूँ कि घोड़ा क्या कर रहा है? वो भोजन करता है। तो घोड़ा भोजन करता है तो क्या चावल दाल खाएगा? नहीं। तो मैं अपने बात को स्पष्ट नहीं बोल पा रही हूँ या ये नहीं बता रही हूँ कि घोड़ा घास खाता है। यहाँ तक आप लोग ने पढ़ लिया है कि पहला क्या है? पदक्रम, दूसरा क्या है? अन्विति, तीसरा क्या है? आकांक्षा, और चौथा क्या है? योग्यता। पांचवा क्या है? आप लोग सोच करके कमेंट में बताएंगे और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।